5 स्टार होटल जैसे दिखने वाले मंदिर जहां लाखों की भीड़ रहती है, जिन मंदिरों में वही आरती पास से कर सकते हैं जिन्होंने ज्यादा मात्रा में चढ़ावा दिया हो। एक ऐसी संस्थान जिस पर ब्रेन वॉश करने और ड्रग्स स्मगलिंग जैसे केस तक लगे हैं। और इस संस्थान ने अनेक देशों में कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं। और ये मंदिर अमेरिका की कमाई के मेन सोर्सेस में से एक है, क्योंकि इन मंदिर पर इनकम टैक्स भी नहीं है। एक ऐसी संस्थान जिसके दुनिया भर में 550 मेजर सेंटर्स और 1000 से ज्यादा मंदिर है। और इतना ही नहीं, इस संस्था के 12 मंदिर पाकिस्तान में भी हैं। और ये संस्था कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन कंपनी इस्कॉन है। हमने इसे कंपनी क्यों कहा? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की कोलगेट कंपनी एक साल में जितना प्रॉफिट अमेरिका बेचती है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका भेज देता है। आपको मालूम, इस्कॉन मंदिर में बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कोलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। यह है कुछ यंग IITians और इंजीनियर जिन्होंने अचानक सब कुछ छोड़कर इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या ये लोग अपनी मर्जी से एक मॉन्क लाइफ जीना चाहते हैं या फिर इनका ब्रेन वॉश किया गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन को हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस सोसाइटी की स्थापना भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में की थी। और इतना ही नहीं, इस्कॉन अमेरिका में रजिस्टर्ड संस्था है। दुनिया में पहला इस्कॉन मंदिर भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में स्थापित हुआ था। साल 1966 में न्यूयॉर्क शहर में भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन मंदिर का निर्माण कराया था। इस्कॉन का कोई मालिक नहीं है। साल 1977 में इसके संचालन के लिए शिला प्रभुपाद जी ने एक ग्रुप बनाया था जिसे गवर्निंग बॉडी कमीशन के नाम से जाना जाता है। दुनिया में इस्कॉन का प्रसार तेजी से हुआ और आने वाले 50 सालों में इस्कॉन दुनिया की एक प्रमुख धार्मिक संस्थान बन गई। लेकिन ये हुआ कैसे? अब भारत में सबसे पहले इस्कॉन मंदिर की स्थापना वृंदावन में की गई थी। इसकी स्थापना साल 1975 में हुई थी। इस मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और इसकी स्थापना साल 1997 में की गई थी। नई दिल्ली में साल 1984 में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की गई थी और आज इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिर भारत में बन चुके हैं। कैलिफोर्निया में इस्कॉन के एक प्रसिद्ध टेम्पल में रहने वाले कुछ लोगों पर हीरोइन जैसे ड्रग्स स्मगलिंग और मर्डर जैसे आरोप भी लगे हैं। लेकिन ये एक शुरुआत थी। शिला प्रभुपाद जी के देहांत के बाद सन 1979 में कैलिफोर्निया इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग्स स्मगलिंग का खुलासा हुआ था। ये मिलियंस डॉलर की स्मगलिंग थी और ये स्मगलिंग 2 साल तक हुई, जिसमें पाकिस्तान से हाशिश ऑयल की गई थी और इसमें 11 हरे कृष्णा डिवोटिस के मिले होने की खबर आई थी। और आपको बता दे कि इस हाशिश ऑयल से मेरुआना जैसे ड्रग्स बनाए जाते थे। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका में स्थित इस्कॉन के गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज किया गया और ऐसे कई यौन शोषण के केसेस को इस्कॉन ने एडमिट भी किया है। इस्कॉन के किसी भी ट्रस्ट का मैनेजर कोई इंडियन क्यों नहीं है? आपने इस्कॉन भक्तों को नाचते गाते ढोलक बजाते देखा होगा, प्यार बांटते देखा होगा, लेकिन इन्हीं भक्तों पर लूट, हत्या, बलात्कार, नशा, तस्करी, बच्चों का शोषण और गन कल्चर को बढ़ावा देने से कई केस चले हैं और इस्कॉन को ऐसे कई आरोप स्वीकार भी करने पड़े। हम आपको किसी संस्था में जाने से रोक नहीं रहे हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग भी करें और सही और गलत को पहचानें। जिन्हें श्री कृष्ण का नाम सही से लेते नहीं आता, अगर ये भारत को भक्ति सिखाएंगे तो लगता है आज भी हम गुलाम ही हैं। और आज ये नौबत तक आ गई है कि भारतीयों के आध्यात्मिक गुरु अमेरिकी हो गए हैं। बड़ी शर्म की बात है कि एक हिंदू को उसका धर्म एक विदेशी बताएगा। और जल्दी वो दिन आएगा जब भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर धूल खाएंगे और 5 स्टार होटल जैसे दिखने वाले इस्कॉन के मंदिरों में 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी होगी VIP दर्शन के लिए। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें।